हाँ जी, किसके बने हुए हैं? सेल। दैट इज सेल। तो इसका मतलब आपने कहा कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये बात सही है या नहीं है? हाँ जी, यस सर। यस सर, सही। चलिए, अगर सही है तो सबसे पहले सवाल आता है कि स्मॉलेस्ट सेल की बात बताइए। व्हाट इज स्मॉलेस्ट सेल? जी जल्दी बताएं। चलिए, लार्जेस्ट सेल की बात बताइए। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट। तो लॉस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट है, दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग। ये लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल। नर्व सेल। तो दैट इज अ नर्व सेल। ओके, इसका साइज तकरीबन क्या होता है नर्व सेल का साइज? 1 मीटर। तो नियर अबाउट 1 मीटर के करीब। लेकिन अभी भी सवाल है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? हाँ जी, माइकोप्लाज्म। तो दैट इज अ माइकोप्लाज्मा। लाइक स्ट्रक्चर और ऑब्वियसली दिस इज अ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम किसी ने बोला था PPLO। कैन यू प्लीज एलोबरेट दिस? ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, क्या बताया आपने? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी का एक और भी नाम है जो बड़ा ही फनी नाम है। वो फनी नाम है, क्या है? दैट इज अ जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सर फनी नहीं था। जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है कि ये लिविंग वर्ल्ड का क्या था? ये जोकर। जोकर, क्योंकि ये अपने शेप को बार बार चेंज करता रहता है। बिकॉज, क्यों इसका नाम है जोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड? बिकॉज इट कैन चेंज शेप इजीली। क्या ये बात सही है या नहीं है? हाँ जी। तो ये बताइए कि स्मॉलेस्ट सेल। अच्छा ठीक है भाई, अब आइए ये बताइए कि चलिए, बातें हो गई, ये बातें हो गई, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि आखिर सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। दैट इज रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। ओके, दैट इज अ रॉबर्ट हुक ने। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने किस तरीके का सेल डिस्कवर किया था, लिविंग या डेड? डेड। तो इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। समझ रहे हैं डेड सेल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ऐसा सेल जिसका ड्राई प्रोटोप्लाज्म है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डेड सेल क्या है, तो इसका मतलब है कि जिस सेल का प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो चुका है, दैट सेल इज नोन एज अ डेड सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यानी इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था? डेड सेल था, जिसका प्रोटोप्लाज्म कैसा हो गया था? दैट इज ड्राई हो गया था। मेरा सवाल यह है कि इन्होंने कहां से सेल डिस्कवर किया है? कहां से? अब बताइए। कॉर्क। ओके, फ्रॉम कॉर्क से। ठीक है, कॉर्क से डिस्कवर किया है। लेकिन फिर सवाल आता है कि किस पेड़ का कॉर्क था ये जिससे इन्होंने इस सेल को डिस्कवर किया था? ये सवाल को जो बताएगा उससे कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। सर बार्क ऑफ अ ट्री। हाँ जी, बार्क ऑफ अ ट्री। अरे बार्क और कॉर्क फिलहाल एक ही समझ लो यार। सर डेट। नहीं, कुछ लोग तो देखो मोबाइल में लगे हुए हैं, वो चेक करने में लगे हुए हैं। तो फ्रॉम कॉर्क ऑफ ओक ट्री। हाँ ठीक है, यस सर, भूल तो गए। ये कॉर्क किस पेड़ का था? ओक दैट ट्री। इज एन ओक ट्री। ओक ट्री का एक और नाम है, दैट इज अ क्वार्कस ट्री। कौन सा ट्री?
हाँ जी, कौन सा ट्री है ये? क्वार्कस ट्री। अच्छा ये बताइए कि क्या ये क्वार्कस ट्री अलीगढ़ में मिल जाएगा आपको? हाँ जी, ऑब्वियस बात है, इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता, ये मुझे मालूम है। तो ये अलीगढ़ में नहीं है, ये आपको मिलेगा हिल स्टेशन पर। समझ रहे हैं, पहाड़ों पे मिलता है बेसिकली ये पेड़। कौन सा वाला? दैट इज अ क्वार्कस। अच्छा किस साल कौन सा था? 1665। दैट इज अ 1665। क्लियर है ये बात? अच्छा एक बात बताइए कि सेल को देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? हाँ जी, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई। हाँ, इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है भाई? द इमेज बड़ा करना। of a very minute thing और कुछ भी, यही चीज होता है माइक्रोस्कोप या नहीं? हाँ जी, फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? फर्स्ट माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल कंपाउंड भी नहीं, माइक्रोस्कोप। बिल्कुल भी नहीं, सर रॉबर्ट ब्राउन ने बनाया था। नहीं। फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंटोनियो लीनो। बिल्कुल भी नहीं, नॉलन रस्का। नहीं। अच्छा ये आपने बता दिया नॉल एंड रुस्का, ये तो बहुत तगड़ा बताया। दैट इज ज़ेकारिस एंड जेंसन ने बनाया था। तो पहला माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, वो बनाया था ज़ेकारिस और जेंसन ने। बात समझ रहे हैं? तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ज़ेकारिस एंड जेंसन। समझ गए? लेकिन आज के दौर में कौन सा माइक्रोस्कोप चल रहा है? कंपाउंड। दैट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चल रहा है। नॉलन रस्का। ये वाला। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने बनाया? तो दैट इज नॉल एंड रुस्का। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं यहां तक या नहीं आ रही है? हाँ जी, बताइए जल्दी से। अच्छा माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? 3। कौन कौन से? कंपाउंड, सिंपल एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आ जाइए सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा आ जाइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कौन सा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, ये बताइए कितने लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है? कभी हैंड लेंस देखा है? सर देखा तो है, पर ये पता नहीं, सिंपल सा कंपाउंड था, घर पे ही हमारे। ये वाला ऐसे करके होता है, देखा कभी? यस सर। हाँ जी, यस सर। देखा है। और अगर आपने कभी शायद गौर किया हो तो आप इस हैंडलेंस के नीचे पेपर रख दीजिए, पेपर कागज रख दीजिए, और इस हैंडलेंस को एडजस्ट करिएगा तो नीचे आप देखेंगे कागज में आग लग जाएगी धूप में रखने पर। कभी किया है ऐसा? नहीं किया है? करा है। तो ये जो है, ये जो हैंडलेंस है, दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने स्कूल में देखा होगा, जो माइक्रोस्कोप आप स्कूल में देखते हैं दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो स्कूल वाला माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है ये बात? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप में से किसी ने नाम सुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज देखा किसी ने भी नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने नहीं देखा है। अच्छा एक बात बताइए, एक ऐसे ही रफली बात पूछ रहा हूं, ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज सेल थ्योरी पर। तो व्हाट इज सेल थ्योरी? पहली बात, सेल थ्योरी दी किसने? सेल्यूला। अरे ये बताइए सेल थ्योरी दी किसने? पागल। That is given by that is Sheldon. रुडोल्फ वर्चों। हाँ रुक जाओ, शेल्डन एंड शॉन ने दी है। तो सेल थ्योरी को दिया है दैट इज शेल्डन और शॉन ने। ये दोनों के दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं। कहाँ के साइंटिस्ट थे ये? जर्मन। दैट इज जर्मन साइंटिस्ट थे। बात समझ रहे हैं? एक बात बताइए, ऐसे रफली पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि ये प्लांट सेल बड़ा होता है या एनिमल सेल बड़ा होता है? सर एनिमल सेल। हाँ जी, कैसे पता है कि एनिमल सेल बड़ा होता है? बेटा मैंने कहा कि ऐसे रफली पूछा है मैंने आपसे। अगर आप प्लांट सेल में देखते हैं, प्लांट सेल में, एक सेकंड रुकिएगा, मैं कह रहा था कि सेल थ्योरी को दिया किसने? दैट इज शेल्डन और शॉन ने। दोनों के दोनों कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये जर्मन साइंटिस्ट थे। मैंने कहा कि एनिमल सेल बड़ा है या प्लांट सेल बड़ा है? तो जरा सोचिए और देखिए, प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल। कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल अब सेल वॉल किसके ऊपर है? प्लांट सेल में है या एनिमल सेल में है? प्लांट सेल में जब एडिशनल स्ट्रक्चर है तो बड़ा सेल कौन सा हुआ? प्लांट सेल। दैट इज अ प्लांट सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। और अगर ये बड़ा सेल प्लांट सेल हुआ तो डेफिनेट बात है कि इन दोनों में से नाम कौन सा बड़ा है, शेल्डन का या शॉन का? शेल्डन का। तो मैंने कहा कि शेल्डन की अगर बात की जाए तो डिस्कवर किया था इसने प्लांट सेल को। दैट इज डिस्कवर्ड प्लांट सेल। तो अगर मैं ये पूछूं कि प्लांट सेल को डिस्कवर किसने किया है तो क्या जवाब है इसका? शेल्डन। और शॉन ने कौन सा सेल को डिस्कवर किया है? एनिमल। दैट इज डिस्कवर्ड एनिमल सेल। क्या ये बात सही है? हाँ जी, याद रहेगी ये बात? नहीं कि शेल्डन ने कौन सा सेल डिस्कवर किया है? प्लांट सेल। और शॉन ने कौन सा सेल डिस्कवर किया है? एनिमल सेल। और इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसका क्या नाम था? सेल थ्योरी। दैट इज सेल थ्योरी। बात यहां तक क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? यस सर। हाँ जी, सेल थ्योरी क्या कहती है? तो सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी पहली बात इनका क्या कहना था कि डैडे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल। दैट इज सेल के। दूसरी बात ये कहते हैं, यानी सेल थ्योरी दूसरी बात में क्या कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तीसरी बात ये कहता है कि सेल्स आर टोटिपोटेंट। हाँ जी, तीसरी बात क्या कहती है कि सेल क्या है? टोटिपोटेंट। जी, व्हाट इज टोटिपोटेंट? It can change from one form to another. नहीं, single cell have the ability
to form entire organism. Such ability is called totipotent. हाँ जी, अब बताइए जरा क्या मतलब हुआ? तो सिंगल सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। बना सकता ये है। organisms और इस organisms तरीके can- के सेल को आप क्या कहते हैं? डेट इज अ टोटिपोटेंट सेल। तो एंड सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सेल? तो सेल कहलाएगा Totipotent cell. टोटिपोटेंट सेल। क्या आपके पास, ह्यूमन के पास कौन सा टोटिपोटेंट सेल होता है? जरा बताइए, ह्यूमन के पास कि जो एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, ऐसा कोई सेल है ह्यूमन के पास? जर्म सेल। बताइए, जर्म सेल का मतलब स्पर्म अकेला पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा या हाँ, वो सर। एग पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा? बताइए जरा। नो सर। Skin cell. तो Skin cells. सिर्फ जाइगोट है। जाइगोट एक ऐसा सेल है जो डिवाइड करने पर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। तो जाइगोट इज अ टोटिपोटेंट सेल। जाइगोट को क्या कहते हैं हम? टोटिपोटेंट सेल। क्यों कह रहे हैं टोटिपोटेंट सेल इसको? डिवाइड करने पर क्योंकि organism- डिवाइड करके ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। कौन फॉर्म कर देगा? जाइगोट। जाइगोट के अलावा कोई और सेल है जो टोटिपोटेंट है? जल्दी बताइए, कोई और सेल है जो टोटिपोटेंट लगता है आपकी बॉडी में? तो दैट इज अ स्टेम सेल्स। ठीक है, ये क्या है? स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। किसमें मिलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू में। तो जाइगोट भी तो स्पर्म एंड एग से मिलके बना है। भाई ये मिलके थोड़ी बना है। मैंने कहा जाइगोट एक सेल है, वो किसी से भी मिलके बना, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जाइगोट एक सिंगल सेल है जो डिवाइड करने पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। इसी तरह स्टेम सेल अकेला सेल है एक, जो कि मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, स्टार बना के मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट बना के लिखा। मैंने कहा कि ऑल प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? A single plant cell can form a whole plant. बिल्कुल, एनी सेल, एनी प्लांट सेल कैन फॉर्म होल प्लांट बॉडी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या एनिमल्स के सारे सेल टोटिपोटेंट होते हैं, नहीं होते हैं? No, sir. No, sir. नहीं। प्लांट के सारे सेल टोटिपोटेंट होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। Yes, sir. जी, प्लांट के सारे सेल टोटिपोटेंट होते हैं, जबकि एनिमल के अंदर सिर्फ दो ही सेल टोटिपोटेंट हैं, एक है जाइगोट और एक है स्टेम सेल। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि सेल थ्योरी was modified by रुडोल्फ वर्चॉ। or that is an R Virchow. तो रुडोल्फ, ये जो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? और इन्होंने एक लाइन कही, इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूला। क्या लाइन कही थी इन्होंने? ओमनिस सेल्यूलाe Omnis सेल्यूला। cellulae इस लाइन का क्या मतलब है? Each The All cell cells come arises from from the its From the existing existing cells. Which means all
the new cells always comes from the parental cell, always comes from parental cells. क्या ये बात समझ में आ रही है कि यानी हर सेल का कोई ना कोई पेरेंट जरूर होगा, कोई भी सेल एक्सीडेंटली नहीं आ सकता. क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर. समझ रहे हैं? दैट इज ओमनिस सेल्यूला. सेल्यूला का क्या मतलब है कि हर सेल का कोई ना कोई पेरेंट जरूर होगा. तो मैंने कह दिया कि एवरी सेल हैव पेरेंट. ठीक है. नो सेल कम्स एक्सीडेंटली. क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? कोई भी सेल एक्सीडेंटली कभी नहीं आएगा. क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आगे बढ़ जाएं या नहीं? Yes, चलिए, sir. तो ये बताइए Yes, sir. कि फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? Leeuwenhoek. Was discovered by Anton von Leeuwenhoek. किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक. किस ईयर में? 1667. 1674. हाँ जी, 1674 में. तो फर्स्ट लिविंग सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था, दैट इज एंटन वॉन लीवेनहॉक ने. इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया ये भी देख लीजिए. He discovered अमीबा. अमीबा इन्हीं ने डिस्कवर किया था. पैरामीशियम, ह्यूमन स्पर्म, ठीक है. ये डिस्कवर अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन स्पर्म, यूग्लिना, etc. समझ गए? And Yes, sir. called them as इन्होंने क्या नाम दिया था इनका? एनिमिक्यूल्स. क्या नाम था इनका? दैट इज एनिमिक्यूल्स कहा था इन्होंने. क्या यहां तक बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes. ओके. चलिए, एक बात बताइए कि क्या सेल थ्योरी को हर ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? सर वायरस. तो मैंने कहा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन फॉलो सेल थ्योरी एक्सेप्ट, क्या बताया आपने? वायरस. वायरस. एक्सेप्ट वायरस. सर थोड़ा ऊपर कर दिए एक बार. ले लीजिए. हाँ जी. तो अब सवाल आता है कि व्हाट इज वायरस? तो थोड़ा और. हाँ जी, वायरस किसको कहेंगे? हाँ, इट्स डन. हाँ जी, बताइए. वायरस The पहली acellular बात organ. मैंने कहा कि मेड अप ऑफ, वायरस किस किस का बना होता है? तो मैंने कहा कि मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ओनली. तो जरा जल्दी से बताइए कि
वायरस किस किस चीज का मिलकर बना है, किस किस से बना होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ कि इसमें डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। RNA। तो मुझे ये बताइए कि वायरस किस किस चीज से मिलकर बना है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में हो सकता है डीएनए हो या हो सकता है आरएनए हो। दोनों कभी नहीं होंगे, दोनों नहीं हो सकते कभी भी। क्लियर है बात या नहीं है? वायरस को डिस्कवर किसने किया था? जो बताएगा वो इनाम पाएगा। दैट इज डिस्कवर्ड बाय एन इवानोस्की। तो वायरस को डिस्कवर किसने किया है? एन इवानोस्की। एन इवानोस्की। ये एन है ये वाला, NWSKY, एन इवानोस्की। तो वायरस को डिस्कवर किसने किया? दैट इज एन इवानोस्की। क्लियर है बात? फिर मैंने कहा कि ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। कौन सा पैरासाइट है? Obligatory. और ऑब्लिगेटरी पैरासाइट किसको कहते हैं, ये सवाल है मेरा। हाँ जी। लिव ऑन अदर, लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। क्या मतलब है कि किस में जिंदा रह सकता है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पैरासाइट था। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का क्या मतलब है कि लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए। यस। ओके। तो मैंने कहा कि वायरस व्हेन प्रेजेंट in environment virus when present in environment behave as non-living, while in living organism it behave as living। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि वायरस जिस वक्त एनवायरमेंट में है तो कैसा बिहेव करेगा? नॉन लिविंग। और जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ लिविंग। क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई है? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग दैट इज आर टाइप्स ऑफ सेल पर। हाँ जी। तो टाइप्स ऑफ सेल पर तो कौन कौन से टाइप का है भाई? एक क्या है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। और एक क्या है? यूकैरियोटिक सेल। दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप का है? 2 टाइप। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये ओल्ड टाइप सेल है। कैसा सेल है ये? ओल्ड टाइप है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो ये एडवांस सेल है। कौन सा सेल है? एडवांस सेल है। क्लियर है बात? पहचानने का तरीका भी बता रहा हूं कि विजिबल ऑर्गेनिज्म जितने होंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स? विजिबल ऑर्गेनिजम्स के अंदर
अगर आप सेल देखेंगे विजिबल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये सारे सेल्स कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। बात समझ में आ रही है? यानी विजिबल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होगा वो कैसे होंगे, बताइए? यूकैरियोटिक। और अगर जो ऑर्गेनिज्म आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उसमें हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है यूकैरियोटिक सेल हो। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि जिन ऑर्गेनिज्म को आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उनके अंदर हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल हो या हो सकता है यूकैरियोटिक सेल हो। क्लियर है? और इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो दैट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आ जाता है? बैक्टीरिया। और जितने भी विजिबल ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे वो सब यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। क्लियर है? अब जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग कि कैसा स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो सबसे पहले आ जाइए प्रोकैरियोटिक सेल पर। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें हम, तो दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर देखा जाए तो इसके बाहर ये एक मैंने लेयर दिखाई है, दैट इज अ सेल वॉल। हाँ जी, अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये जो बाहर लेयर है, सेल वॉल। तो दिस इज द सेल वॉल होगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये अंदर वाली, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा, जो चाहे कह लें। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ इनफोल्डिंग सी हुई है या नहीं हुई है इसमें? मीजोजोम। तो Yes, इसको sir. हम कहते हैं मीजोजोम। और अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोइड। ये मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज द सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए है ये? दैट इज अ सर्कुलर डीएनए है। दिखाई दे रहा है? तो आप देख लीजिए कि म्यूजोसोम के नजदीक में सर्कुलर डीएनए मौजूद है। देख लीजिए, देख रहे हैं? तो ये जो Yes, sir. सर्कुलर डीएनए है, ये नेकेड डीएनए है। कैसा डीएनए है ये? दैट इज नेकेड डीएनए है। नेकेड डीएनए का मतलब क्या होता है भाई? क्या मतलब होता है नेकेड डीएनए का? Not covered by nuclear membrane. नहीं, नेकेड डीएनए का मतलब है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए आप देखेंगे तो क्या हिस्टोन प्रोटीन होता है, नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और जब नहीं है हिस्टोन प्रोटीन, तो इसीलिए हमने उसको कह दिया कि दिस इज नेकेड डीएनए। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, सर प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है? अभी बता रहे हैं। दिस इज द 70S टाइप राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम है? 70S टाइप। दैट इज अ 70S टाइप राइबोसोम है। क्लियर है? और अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सब के सब राइबोसोम्स हैं। ये सब राइबोसोम्स हैं। तो
और ये सारे राइबोसोम्स कैसे हैं? 70S। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाया मैंने, Yes, देखिए sir. जरा, ऐसे दिखाया है। तो इस केस में अगर आप इस वाले पार्ट को देख रहे हैं तो दिस इज एन आरएनए। क्या है ये? और ये क्या लगे हुए हैं, जल्दी बताइए, अभी बताया मैंने, ये क्या लगे हुए हैं? Ribosomes. दीज आर राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स हैं ये? 70S type. तो दैट इज अ 70S टाइप राइबोसोम्स हैं। दैट इज 70S टाइप राइबोसोम। तो इसके जो यहां पर इस वाले राइबोसोम में, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, जरा बताइए जल्दी से। बहुत सारे लगे हुए हैं, नहीं लगे राइबोसोम्स, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीसोम्स। क्या नाम पड़ गया? Polysomes. तो दैट इज अ पॉलीसोम्स। तो दिस इज पॉलीसोम्स। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोई और सेल ऑर्गेनेल इसमें नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? No, sir. इस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इस जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. सही है, ओके। Yes, sir. और ये मैंने यहां पर दिखा दिया कि दिस इज द फ्लैजिला। क्या है ये? दैट इज फ्लैजिला है। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? ये है बेसिकली गैस वैक्यूल। क्या है ये? दिस इज द गैस वैक्यूल। यहां पर स्टोर्ड फूड है, दिस इज स्टोर्ड फूड। और स्टोर्ड फूड की बात करें तो दिस इज ग्लाइकोजन। तो मुझे ये बताइए, बैक्टीरिया के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है? Glycogen. दैट इज ग्लाइकोजन। तो मुझे ये बताइए कि क्या यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये बताइए जल्दी जल्दी से, क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है? No, sir. तो आपने कहा कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है? Sir, present. एब्सेंट है एक्सेप्ट Other एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर बाकी सब के सब एब्सेंट हैं, देख लो। दिखाई दे रहा है नहीं? Yes, sir. ओके। Yes, sir. मैंने कहा कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कौन काम करेगा? तो मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेसोसोम वर्क एज, किसकी तरह काम करेंगे ये? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। वर्क एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेसोसोम किसकी तरह काम कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। Mitochondria. हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। एक बात बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कुछ जगह नजर आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, आ रही sir. है, नहीं आ रही है? तो मैंने कहा कि स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and cell wall behave as lysosome। तो अब ये बताइए कि लाइसोसोम की तरह कौन काम कर रहा है? Space between plasma membrane and cell wall. जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो जगह है वो किसकी तरह काम कर रही है? Lysosome. लाइसोसोम की तरह काम कर रही है। क्या ये बातें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? Yes, sir.
लिख लिया सारी चीजें आपने? नहीं? यस। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ टिपिकल सेल। दैट इज अ टिपिकल सेल स्ट्रक्चर। टिपिकल सेल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। एक है बेसिकली डैड, और एक कौन सा पार्ट है? दैट इज लिविंग। डैड के अंदर सिर्फ एक ही चीज आएगा, दैट इज अ सेल वॉल, और बाकी जितनी चीजें आएंगी वो किस में आ जाएंगी अब सेल की? तो ये आ जाएंगी Living. सब की सब लिविंग के अंदर। इसमें एक आ जाएगा दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा आ जाएगा दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। दूसरा क्या आ जाएगा? दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? अच्छा, प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें आएंगी। प्रोटोप्लाज्म में कितनी चीजें आ जाएंगी? दो चीजें आएंगी। एक आएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल और एक आ जाएगा न्यूक्लियस। सॉरी। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें आ जाएंगी। एक आएगा साइटोसॉल, और एक आ जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आ गई? साइटोसॉल, और दूसरा क्या आ गया? सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? अच्छा, अब अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस में क्या क्या आएगा? तो न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर पोर, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, Nucleoid. ठीक है। न्यूक्लियोइड इसमें नहीं आएगा, न्यूक्लियोइड बिल्कुल नहीं आएगा। Nucleolus. तो दैट इज अ न्यूक्लियोलस। Yes, sir. Yes. और फिर आएगा क्रोमैटिन। फिर न्यूक्लियोइड क्यों नहीं? क्योंकि न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल में था, अभी बताया है आपको। ये देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है ये न्यूक्लियोइड। तो पहली चीज अगर देखा जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस, ये भी देख लीजिए। न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड में क्या फर्क है, ये भी देख लीजिए। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियोइड हैव सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए। हाँ जी, न्यूक्लियोइड के अंदर कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए। क्लियर है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ जी, तो अब बताइए न्यूक्लियोइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कहां पर प्रेजेंट होगा? तो ये होगा प्रेजेंट इन Prokaryotic. प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, यहां तक आ जाइए वापस। क्रोमैटिन हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाइए साइटोसॉल के अंदर। तो इसके अंदर अगर देखेंगे आप तो इसके अंदर क्या क्या आएगा ये भी देख लीजिए। तो
तो इसमें आ जाएगा सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स आ जाएंगे, ठीक है, और स्टोर्ड फूड आ जाएगा, क्या स्टोर्ड फूड, चलिए सेल इंक्लूजन हो गया, स्टोर्ड फूड हो गया, और चलिए आ जाइए सेल ऑर्गेनेल की बात कर लेते हैं। हाँ जी, सेल ऑर्गेनेल के नाम बताइए जल्दी जल्दी से, क्या क्या आएंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, और क्या आएगा, राइबोसोम, आपने कहा राइबोसोम, आपने कहा कि गोल, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिख लूँ अलग अलग सारे। अब बताइए क्या क्या आएगा। कॉपी कर रही थी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अभी कर लीजिएगा। तो आ एंडोप्लाज्मिक जाइए रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Vacuoles. वैक्यूल, दूसरा आपने बताया वैक्यूल, Ribosomes. तो आपने बताया राइबोसोम, Golgi apparatus, दैट इज न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, lysosomes, Mitochondria. तो आपने बताया प्लास्टिड, फिर आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, lysosomes, वो तो गोल्गी एपरेटस ही बनाता है लाइसोसोम। फिर आ जाइए लाइसोसोम। हाँ जी, कितने हो गए। 7, 7, फिर आ जाइए परऑक्सीसोम, फिर आ जाइए सेंट्रियोल, हाँ जी, फिर आ जाइए सीलिया एंड फ्लैजिला। हाँ जी, अब बताइए क्या कह रहे हैं। आइए प्लास्टिड पर बात कर लें, तो प्लास्टिड भी 3 तरीके का है। प्लास्टिड कितने टाइप का है। इलायो, अमाइलो, और इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। तो पहले है ल्यूकोप्लास्ट, chloroplast, chromoplast, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। और फिर वो ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स। अब आ जाइए ल्यूकोप्लास्ट के टाइप पर, बताइए ल्यूकोप्लास्ट के। अमाइलोप्लास्ट, दैट इज प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, फिर आपने बताया इलायोप्लास्ट, फिर आपने बताया एल्यूरोप्लास्ट। सर एल्यूरोप्लास्ट। अच्छा, अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, स्टोर स्टार्च। इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, फैट को। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को। इसको स्टोर करेगा एल्यूरोप्लास्ट, दैट इज प्रोटीन को। आप जरा इनके दूसरे नाम भी सुन लीजिए कि इन सब के दूसरे दूसरे नाम क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें तो दिस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, हाईवे ऑफ द सेल। क्या है ये, हाईवे ऑफ सेल। और ये इसकी बात करें तो ये मेंटेन शेप, ये किसको मेंटेन किए हुए है, शेप को। और राइबोसोम की बात कर लें तो दिस इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। protein ओके, ये क्या है, दैट इज अ गोल्गी बॉडीज। तो इसकी बात कर लें तो दिस इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। दैट इज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। बात यहां तक क्लियर हुई। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें तो दिस इज किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो दिस इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। powerhouse of the cell, पावर हाउस ऑफ द सेल।
अच्छा, लाइसोसोम की बात करें तो इमोशनल स्क्वाड, डाइजेस्टिव बैग नाम है इसका, सुसाइडल बैग्स नाम है, ठीक है। सेल स्कैवेंजर नाम है, इसी का नाम है सेल क्लीनर। इमोशनल सारे नाम स्क्वाड, इसी के हैं। हाँ जी। इमोशनल स्क्वाड, और इमोशनल, सॉरी सेंट्रियोल पे आ जाइए। तो सर इन दोनों के बारे में नहीं जानते हम। इसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में तो मैंने कहा कि हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। ये किस में काम करता है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में। और पेरोक्सिसोम का काम है रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। और सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोशन में काम करते हैं। इसमें काम करते हैं ये लोकोमोशन में। कंप्लीट हुआ अब ये सारा? सर अब ऊपर का नहीं हुआ। हाँ सर थोड़ा नीचे बस। ओके सर, समझ गए? यानी अगर आपने यहां तक देखा, यानी डिफ्यूजन आपने देख ही लिया था नहीं? यस सर। ओके, डिफ्यूजन का क्या मतलब था, जल्दी बताइए। movement of solid, liquid or gases from their higher concentration to their lower लोअर कंसंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर कंसंट्रेशन?